दोस्तों, इंडिगो पे एक नोटिस जारी की है भारत सरकार ने कि अब उन्हें 95% फ़्लाइट ही उड़ाने का मौका मिलेगा। 8 दिसंबर से 5% फ़्लाइट उनकी डेली कैंसिल होगी। यानी कि लगभग इंडिगो की 2300 फ़्लाइटें, जिसमें समझ लीजिए लगभग 115 फ़्लाइटें उनकी रोज़ कैंसिल होंगी। इस चीज़ को ऐसे समझिए कि 100 फ़्लाइटें इंडिगो की चल रही थी, तो अब 95 ही उड़ा पाएंगे। ऐसा गवर्नमेंट ने इसलिए किया है दोस्तों, ताकि दूसरी एयरलाइंस को वो स्लॉट मिल सके, क्योंकि हमारे जो रनवे होते हैं, जो हमारा एयरपोर्ट होता है, वो बहुत ज़्यादा बिजी होता है। इसलिए ऐसा किया गया है दोस्तों, ताकि वो दूसरी एयरलाइंस को भी मौका दे सके, क्योंकि इंडिगो की फ़्लाइट देखा जा रहा है आए दिन कैंसिल हो रही थी। उसका जो मैनेजमेंट है वो बुरी तरीके से हिला हुआ है। तो अगर उसके मैनेजमेंट में इतनी प्रॉब्लम आ रही है, तो इंडिगो से 5% दे करके दूसरी एयरलाइंस को देने का गवर्नमेंट का फैसला सही है या गलत है, ये तो आप बता सकते हैं दोस्तों। लेकिन मैं ये सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि आकाशा एयरलाइंस, एयर इंडिया, स्पाइस जेट्स, इन सब की फ़्लाइटें अब बढ़ने वाली है। हो सकता है आने वाले समय में इनको और ज़्यादा स्लॉट मिल जाए और इससे यात्रियों को परेशानी कम हो सके। और दोस्तों, इंडिगो को ये सारी चीज़ें पहले से पता थी। 2 साल पहले से इन चीज़ों का एक बायोडाटा तैयार कर दिया गया था कि कैसे कैसे एयरलाइंस को चलाना है और एम्प्लॉयज़ को राहत देनी है। देखिए इस चार्ट को, इंडिगो ने कैसे लगातार हर साल अपने फ़्लाइट के जो पायलट थे उनकी संख्या कम करती गई इंडिगो। और जो लोग इसके मैनेजिंग डायरेक्टर में, ये उनकी एक लिस्ट है जो इसकी मैनेजिंग डायरेक्टर में इस कंपनी को चलाते हैं। पायलटों की संख्या कम करती गई इंडिगो और प्राइस को भी कम करती गई, लेकिन उसके बदले में जो पैसेंजर्स को प्राइस कम में टिकट फेयर दे रही थी, उस लगातार पैसेंजर्स को कम पैसे में, कम फेयर में फ़्लाइट मुहैया करा रही थी। लेकिन उसके बदले पायलटों से एक्स्ट्रा काम कराया जा रहा था। और ये एक रिस्क का मामला है दोस्तों, क्योंकि अगर कोई पायलट्स नींद नहीं पूरी हो रही, वो थका हुआ है या क्रू मेंबर्स थके हुए हैं, तो ये फ़्लाइट सेफ्टी को लेकर के बहुत बड़ा एक इश्यू था। इसलिए गवर्नमेंट ने इससे सख्त कदम लेते हुए ये नियम बनाया कि अब कोई भी क्रू मेंबर्स 8 घंटे से ज़्यादा और A1 वीक में 35 घंटे से ज़्यादा 35 आवर्स से ज़्यादा काम नहीं करेगा। और इंडिगो ने ये चीज़ें पहले से जानती थी दोस्तों, उसके बावजूद उसने कुछ भी इसमें ना एक्शन लिया, ना कोई कार्रवाई थी। जैसे इनके फ़्लाइट रन अप हो रही थी वैसे ही चलती रही, इसलिए इतनी क्राइसिस हो गई, यात्रियों को इतनी दिक्कत हो रही है। गवर्नमेंट और खुद प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार नज़र बनाए हुए हैं इंडिगो पे, और सरकार के अफसर और मंत्री इंडिगो के सारे अधिकारियों के संपर्क में हैं। और इंडिगो कह रहा है कि हम अपने पैसेंजर्स को कैंसिलेशन का पैसा और स्टे, होम स्टे या उनका होटल का जो भी स्टे है, उन सब हम देंगे। फ़िलहाल ये भी देने से जो पैसेंजर्स जिनकी तबीयत ख़राब है या जिनका नौकरी लगने वाली थी या जिनको सही टाइम पर हॉस्पिटल पहुंचना था या अपने काम पर पहुंचना था, उनके लिए तो प्रॉब्लम खड़ी हो गई है दोस्तों। और ये प्रॉब्लम अब सुधरने का नाम नहीं ले रही इंडिगो की तरफ से। लेकिन जो हमारी गवर्नमेंट है उसने इसलिए उसका 5% का स्लॉट काट करके बाकी एयरलाइंस को दिया है, ताकि कम फेयर में ज़्यादा से ज़्यादा पैसेंजर्स पहुँच सके अपनी मंजिल पर। और इंडिगो की जगह कई नई एयरलाइंस आने वाली हैं, ऐसा हमारे एविएशन मिनिस्टर ने कहा है संसद भवन में खड़े होकर अपनी स्पीच में, कि अब वो समय आ गया है कि जो इंडिगो की मोनोपोली है इसको ख़त्म की जाए और सारी एयरलाइंस को भी मौका दिया जाए इस क्षेत्र में आने का, क्योंकि किसी एक की मोनोपोली इस क्षेत्र के लिए ख़तरनाक है। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा शेयर करें, ताकि और लोगों तक ये जानकारी पहुँच सके। और अगर आपकी फ़्लाइट इंडिगो में बुक है तो आप अपने से कैंसिल टिकट ना करें दोस्तों, क्योंकि अगर आपने अपने से कैंसिल किया तो आपका रिफ़ंड आए ना आए, कब तक आएगा, कितना रिफ़ंड आएगा नहीं पता। लेकिन अगर वो कैंसिल करती है इंडिगो आपकी फ़्लाइट, तो आपका रिफ़ंड आना पक्का है। तो अपने से कैंसिल मत कीजिएगा दोस्तों, अपनी फ़्लाइट का वेट जरूर कीजिएगा। सावधान रहिए, सतर्क रहिए। आप देख रहे थे द न्यूज़ अपडेट 724। जय हिंद, जय भारत, जय प्रयागराज।